रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं, सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आदाब। न्यूज 21 की इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज मेरे साथ इस समय मौजूद हैं गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत ढेंगाडी की मुखिया श्रीमती उषा कुमारी जी से, जो कि राजनीतिक विज्ञान से स्नातक है। आपको मैं बता दूं कि पिछले लगभग 6 वर्षों से श्रीमती उषा कुमारी जी इस पंचायत की मुखिया हैं। वर्तमान में ये बतौर ग्राम प्रधान पंचायत में सक्रिय शिक्षित है। युवा पंचायत में काम भी विकास के बहुत ही सराहनीय हो रहे हैं। मुखिया प्रतिनिधि की अगर बात की जाए तो संदीप कुमार स्वयं युवा और कर्मठ है, शिक्षित भी, दोनों ही जनप्रतिनिधि इस पंचायत के युवा और कर्मठ है। और अपने कर्मठता के कारण इस पंचायत का जो पिछले 6 वर्षों में इन्होंने काम किया है, वो काम इनके देखे जा सकते हैं। जमीनी स्तर पर पंचायत की जनता लाभान्वित भी हो रही है। पंचायत का भ्रमण हुआ है, आज लगभग 3 घंटे से इस पंचायत में हूँ। अलग अलग गांव और वार्ड्स में जाकर लोगों से मिलना हुआ। पंचायत स्तर पर सरकार की योजनाओं के विषय में लोगों से राय ली गई, लोगों ने प्रशंसा की है, लोगों ने सराहना की है, लोगों की तरफ से तारीफें सुनने को मिली है। सकारात्मक बातें सामने आई है मुखिया जी के विषय में, प्रतिनिधि महोदय के विषय में। ग्राम पंचायत में सरकार की जो योजनाएं हैं पारदर्शिता के साथ ईमानदारी पूर्ण तरीके से लोगों तक पहुंचाया गया है। हमारे साथ इस समय इस पंचायत की मुखिया जी उषा कुमारी जी की यहाँ पर उपस्थिति है। आइए उनसे बात करके उन्हीं के माध्यम से जानने का प्रयास करें पिछले 6 वर्षों का जो काम इनके सौजन्य से हो रहा है पंचायत स्तर पर। इन्हीं से बात करके अवगत होते हैं इनके कार्यों के विषय में। मैडम, आपका स्वागत है। पिछले 6 वर्षों से लगभग आप इस पंचायत की मुखिया हैं। वर्तमान में भले ही आप प्रधान हैं। पिछले 6 वर्षों में जो काम आपके सौजन्य से पंचायत के विकास के लिए प्रमुख रूप से हुए हैं, अगर उन कार्यों की बात की जाए तो मैडम ये बताएं कि लगभग कितनी संख्या में आपके पंचायत के लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल पाया? अभी तो लगभग 300। ये जो 300 लोगों को आवास का लाभ आपने दिया है, क्या उन लोगों को आपने पहले तय किया कि सचमुच में सही मायने में ये ऐसे लोग हैं पंचायत के जिन्हें प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलना चाहिए? किस तरह से आपने सर्वे किया? पहले तो शेख डाटा में जो नाम था उसका योग और अयोग करके देखे। जो मतलब कि जो सुखी संपन्न व्यक्ति हैं वो अयोग में आए, जो वाकई में लेने लायक हैं वो हमारा उसमें जो पंचायत ये प्रधानमंत्री आवास के तहत जो रूल्स होता है उसके रूल में के अंदर जो आते हैं उन्हीं को प्रधानमंत्री आवास दिया, जिनको सचमुच में आवश्यकता थी। बात अगर स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय की जाए, कितनी संख्या में इस पंचायत के लोगों को शौचालय का लाभ मिल पाए? लगभग 700। 700। क्या ये पंचायत ओडीएफ फ्री है? ओडीएफ फ्री है। कब हुआ? 2018 में हुआ। 2018 में। गरीब लोग जो पंचायत के, उनके लिए सरकार की जो योजनाएं हैं मूलभूत वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, आधार कार्ड, विकलांग पेंशन, इन क्षेत्रों में कितना काम हो पाया? खाद्य पूर्ति राशन कार्ड जो है वो 80% से एबव है हमारे पंचायत जी। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो होता है वो भी 700 के आसपास है। 1000 के कोई समस्या है? कुछ लोग उसमें रुके भी हुए हैं, जो कि हम लोग 3 साल से लगभग प्रधानमंत्री आवास का नहीं, ये जो पेंशन योजना है वो बंद है। बहुत सारे ऐसे हमारा ही पंचायत नहीं बल्कि ब्लॉक स्तर पे जितने पंचायत है सभी का फॉर्म जमा हुआ है मंडल में, वहाँ पे वो प्रॉब्लम है। कोविड-19 के बाद फिर उसको रोक दिया गया, जो कि संसद नहीं हो पाया।
नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत ढेंगाडी में हूं और मेरे साथ इस समय इस पंचायत की माननीय मुखिया वर्तमान ग्राम प्रधान उषा कुमारी जी की यहाँ पर उपस्थिति है। आइए आज इनसे बातचीत करके इनके द्वारा जो काम पिछले लगभग 6 वर्षों से इस पंचायत में हो रहे हैं उन कार्यों से अवगत हूं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 6 वर्ष से लगभग आप इस पंचायत की प्रमुख हैं। आपके द्वारा जो पंचायत में काम पिछले 6 वर्षों से हो रहे हैं, अगर उन कार्यों की बात की जाए प्रमुख रूप से, लगभग कितनी संख्या में प्रधानमंत्री आवास का लाभ आपने पंचायत वासियों तक पहुंचाया? लगभग 300 लोगों को। लगभग 300 लोगों। और बात अगर स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय के आवंटन की जाए तो कितने लोग इस योजना से लाभान्वित हुए? 700 लोग। 700। मैडम, क्या ये जो पंचायत है ढेंगाडी, ये पोलियो फ्री है? कब हुआ था? 2018 में। इस पंचायत के जो गरीब लोग हैं, जो अत्यंत निर्धन वर्ग के लोग, उनके लिए जो सरकार की योजनाएं आती हैं पंचायत स्तरीय, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इन क्षेत्रों में कितना काम कर पाया? राशन कार्ड जो इसमें है कि लगभग 86% से अधिक लोगों को कार्ड बन चुका जी। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन, उसमें 700 लोगों को पेंशन मिल चुका है और 100 लोगों को स्वीकृति अभी नहीं मिला है, जो कि मिलने वाला है। कुल मिला के आप क्या अपने द्वारा किए गए कार्यों से संतुष्ट हैं जो आम जनता के लिए हो रहे थे आपके सौजन्य से अब तक? ऐसे तो मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो कानून नियम होते हैं सरकार के, उसमें पाबंदी बना दिया जाता है। जैसे हमारा ग्राम सभा जो होता है, ग्राम सभा जो तय करती है योजनाओं को, वो ग्राम सभा के हित के में होता है, लेकिन वो योजनाएं नहीं हो पाता है क्योंकि ऊपर से हम लोग को दबाव रहता है कि इन योजनाओं को आपको लेना है और करना है। इसके कारण मैं संतुष्ट तो नहीं हूँ, क्योंकि उसमें पाबंदियाँ जो हो जाती है कि ग्राम पंचायत तो फ्री होना चाहिए। ग्राम पंचायत तो अपने आप में एक मुकम्मल सरकार है, इसके लिए तो ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ। लेकिन जितना भी कार्य जो मिला है वो हमने बिल्कुल निष्ठा ईमानदारी पूर्वक किया है, उससे मैं संतुष्ट हूँ। सभी काम निष्ठा और ईमानदारी पूर्ण तरीके से हुआ। ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत ढेंगाडी उषा कुमारी को आप सुन रहे थे। इनके सौजन्य से पिछले 6 वर्षों से निरंतर अब तक इस पंचायत के विकास और इस पंचायत की जनता के कल्याण हेतु ईमानदारी पूर्ण और पारदर्शिता के साथ काम हुए हैं। जनता को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने का अधिकतम प्रयास हुआ है और अपने द्वारा सभी प्रयासों में काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। धन्यवाद। मैडम, किसी भी पंचायत की जनता के कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, इनकी कुछ बुनियादी ज़रूरत है। पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य। इन मूलभूत क्षेत्रों में कितना काम आप कर पाएंगे अब तक? सर्वप्रथम आप ये बताएं कि ग्राम पंचायत ढेंगाडी में पेयजल और पानी की क्या वर्तमान स्थिति है? ढेंगाडी पंचायत में पेयजल के लिए अभी तो हम लोगों ने पेयजल विभाग को दे दिया गया चापाकल, लेकिन इसके पूर्व में हमने काफ़ी चापाकल का निर्माण करवाया था। और वर्तमान में जैसे मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोगों ने जल मीनार के निर्माण नहीं किया, क्योंकि हमारे पंचायत में एक जलापूर्ति योजना जो कि बहुत बड़े पैमाने पे पेयजल की सुविधा घर घर नल के किया जा रहा है, जो काफ़ी उसका ये बता सकते हैं जो कितने लागत से हैं। वो 15 करोड़ की लागत से है, जो हमने मंत्री जी से मिल करके 2-3 बार मिल करके वो काफ़ी अथक प्रयासों के बाद हम लाने का प्रयास किए। वो बहुत जल्दी हो जाएगा, उसका काम सर्वे पाइपलाइन के जरिए वो सब हो रहा है। सड़कें पंचायत में कैसी है? पीसीसी पथ का और टागा ब्लॉक का कितना निर्माण हो पाया? ज़्यादातर हमारे पंचायत में पहले ही हमने सड़क बनवा दिया, पीसीसी का रोड बनाया। फिर अभी वर्तमान में 2-3 साल से पेवर स्लोप का भी निर्माण कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार हमने किया है। जल संचय के रूप में देखते हुए पेवर स्लोप का भी निर्माण किया। बिजली की अगर बात की जाए तो वर्तमान में कुल कितने घंटे बिजली आपकी पंचायत में मिल पा रही है? बिजली जो हमारी पंचायत
कारण बिजली के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जब बिजली बारिश के कारण ये तो आंधी तूफान आने के कारण प्रॉब्लम होता है। बाकी हमारी पंचायत में लगभग 2-3 घंटा मिला करके ऐसे कटता है, काफ़ी अच्छा रहता है। अच्छा रहता है। तो हमको आप ये बताएं कि स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइट की अगर बात की जाए तो कुल कितनी संख्या में लगाए गए हैं? लगभग 200 से 200 स्ट्रीट लाइट्स। ये जो 200 स्ट्रीट लाइट्स लगे हैं, क्या वर्तमान में ये सब के सब लाइट सुचारू रूप से काम कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा हमारी पंचायत में एक ऐसा है जो कि अदर पंचायत से हमारा लाइट भी जल रहा है और बहुत ही अच्छा से काम कर रहा है। बहुत सारा लाइट तो ऐसा है कि आया था तो बहुत शिकायतें सुनने को मिल रही थी, क्योंकि वो सरकार के द्वारा जो पहले निर्देश दिया जाता था कि ये लाइट को लगवाना है, तो वो हमने जो लाइट लगवाए हैं वो बहुत ही अच्छा लाइट है। वो जल भी रहा है और जल्दी खराब भी नहीं हो रहा है। आप एक शिक्षित जनप्रतिनिधि हैं, जानना चाहेंगे कि ग्राम पंचायत ढेंगाडी की जो वर्तमान शिक्षा की स्थिति है वो कैसी है? आप ये बताएं कि आपके पंचायत में लगभग कुल कितने सरकारी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र वर्तमान में चल रहे हैं? गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत ढेंगाडी में हूँ और इस समय इस पंचायत की मुखिया और वर्तमान प्रधान श्रीमती उषा कुमारी जी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि संदीप कुमार जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज मैं देवरी प्रखंड के इस सुंदर, समृद्ध और विकसित ग्राम पंचायत ढेंगाडी के भ्रमण पर हूँ और पंचायत में जो काम पिछले 6 सालों से लगभग मुखिया जी और प्रतिनिधि महोदय के सौजन्य से हो रहे हैं, उन कार्यों से मैं इन्हीं दोनों के सौजन्य से आपको अवगत करवाऊंगा। साथ ही साथ मैंने लगभग 2-3 घंटे इस पंचायत में बिताए हैं आज, और उस दौरान इस पंचायत के अलग अलग गांव और वार्ड्स जाकर लोगों से मिलना हुआ, उनसे बातें हुई, विकास के जो कार्य जनप्रतिनिधियों की तरफ से पंचायत में हो रही है उन कार्यों से अवगत हुए। जो काम सरकार की जो योजनाएं पंचायत में अलग अलग जगहों पर दी गई है मुखिया जी के सौजन्य से, उन योजनाओं को भी देखा। क्या कुछ हो रहा है मुखिया जी के सौजन्य से ग्राम पंचायत ढेंगाडी में, क्या पैमाना है इनकी लोकप्रियता का इस पंचायत की जनता के बीच। आइए इनसे बात करके जानने का प्रयास करते हैं। मैडम, आपका स्वागत है। लगभग 6 वर्षों से आप इस पंचायत की मुखिया हैं। इससे पूर्व आपकी सासू माँ जो है इस पंचायत की मुखिया थी, श्रीमती कृष्णा देवी जी। आपके पूर्वज जो हैं वो इस पंचायत के नेतृत्व करता रहे हैं। एक लंबा अनुभव है, वर्षों का अनुभव है जन सेवा का। आपके कार्यकाल की अगर बात की जाए, प्रमुख रूप से जो काम गरीबों के लिए हुए, उन कार्यों की अगर बात की जाए तो मैडम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगभग कितनी संख्या में आपने अब तक अपने पंचायत की जनता के बीच प्रधानमंत्री आवास का लाभ पहुंचाया? लगभग 300। ये जो 300 लोग जिन्हें आपके पंचायत में प्रधानमंत्री आवास मिला है आपके सौजन्य से, क्या वो सही मायने में आवश्यक लोग थे, सही मायने में योग्य लोग थे? क्या उन 300 लोगों को भी आवश्यकता थी आवास की? सही मायने में ये योग्य लोग थे। किस तरह से इस चीज़ का निर्धारण किया? 2011 के सर्वे के अनुसार स्टेट डाटा में हमने योग्य और अयोग्य लाभों का चयन किया, तो उसी के अनुसार हम लोग लाभों को चुन करके उसको प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया। जैसे जो एक निर्धारित रहता है, उसमें जैसे जो सुखी संपन्न व्यक्ति है, 4 चक्का वाहन हो, रेफ्रिजरेटर हो, 2 तल्ला मकान हो, तो 3 रूम से 3 कमरा से अधिक जिसके घर में कमरा हो, वो मान्यता नहीं है कि वो लाभ। इन मानदंडों पर आपने ध्यान दिया और जिनको जरूरत थी
उन तक आपने लाभ पहुँचाया। चलिए, अच्छी बात है, बहुत ही प्रशंसनीय आपकी कार्यशैली। आप ये बताएं कि अगर स्वच्छ भारत मिशन के तहत बात शौचालय की जाए, इस समय गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत ढेंगाडी में हूँ और इस समय इस पंचायत के पंचायत भवन के सभागार कक्ष में इस पंचायत की माननीय मुखिया जी श्रीमती उषा गिरी जी के साथ, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस समय इस सभागार कक्ष में यहाँ पर कई सम्मानित लोगों की उपस्थिति है। आप अपने स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं ये जो लाइव तस्वीरें, ये तस्वीरें गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत ढेंगाडी की है। पंचायत भवन के सभागार कक्ष में इस समय बहुत से लोगों, विशेष करके महिलाओं की उपस्थिति है। ये सभी कोरोना वॉरियर्स हैं जो पंचायत स्तर पर सक्रिय हैं अलग अलग कार्यों को लेकर। हमारे साथ इस समय इस पंचायत के माननीय मुखिया प्रतिनिधि संदीप कुमार राणा जी भी यहाँ उपस्थित हैं। आइए मैडम से बात करके जानने का प्रयास करें क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर इनके नेतृत्व में। मैडम, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछले लगभग 5-6 वर्षों से लगातार आप इस पंचायत में बतौर मुखिया काम कर रही हैं, कितना काम करने में आपको सफलता मिल पाई? 5 सालों में मैंने बतौर जनप्रतिनिधि के नाते सभी विकास का बिल्कुल निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक हमारे पंचायत में जितने भी गरीब, अपेक्षित और फिर जितने भी महिला, दलित, शोषित जितने भी लोग थे उनके स्तर को मैंने काफ़ी पवित्रता के साथ ऊपर उठाने का काम किया। विकास कार्यों को अगर ले तो सबसे पहले हमारे पंचायत में एक विद्यालय को मैंने गोद लिया है जो उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देश था और उसे हमने मॉडर्न विद्यालय का रूप दिया। इसमें से आप उसमें है कि एक ट्रेन का आकृति देकर के दर्शाया गया है और दूसरा है कि हमारे पंचायत में 4 आंगनबाड़ी है, उसमें से हमने एक आंगनबाड़ी को भी मॉडर्न किया है, जिसमें से बच्चे की वॉल पेंटिंग के माध्यम से और उसके पार्किंग किया है, उनमें CCTV कैमरे लगवाए हैं और झूला की व्यवस्था किए हैं, जैसे पार्क जैसा लगे, बच्चों को मनोरंजन भी लगे और वो अच्छे से वहाँ पे आए, अपसेंट ना करें। विद्यालय में भी हमने 16 CCTV कैमरे लगवाए हैं और वहाँ पर भी विद्यालय के जो पठन पाठन के लिए है उसको मैं खुद कभी वहाँ जा कर के शिक्षकों से भी बैठक करती हूँ और वहाँ पे समस्याओं को भी सुनती हूँ। गिरिडीह जिला मुखिया संघ उपाध्यक्ष, ग्राम पंचायत ढेंगाडी की माननीय मुखिया, शिक्षित, प्रखर, कुशल प्रशासिका के तौर पर आपने पिछले 6 वर्षों से लगभग जो काम किए हैं पंचायत स्तर पर वो प्रशंसनीय है, उसकी सराहना मुझे गिरिडीह जिला में हो रही है। बात अगर कोविड-19 पैंडेमिक की जाए तो इस महामारी के प्रतिकूल समय में आपने अपने पंचायत स्तर पर किस तरह से काम करते हुए अपने पंचायत की जनता तक सहायता और मदद पहुंचाई? जी, मैं बता दूं कि हमारे पंचायत ढेंगाडी पंचायत ना कि प्रखंड स्तर पर बल्कि जिला स्तर पर वैक्सीनेशन के क्षेत्र में प्रथम स्थान आया है। ये सूचना हमें कल ही मतलब कि वीडियो साहब के बैठक में मिली और जिला से भी कॉल आया था कि आपका पंचायत जिला स्तर पर भी टॉप आया है वैक्सीनेशन में। 80% वैक्सीनेशन हो चुकी है और मैंने कोविड-19 को लेकर के मोटिवेशन का काम जब भी वैक्सीनेशन हुआ है मैंने वैक्सीनेशन का केंद्र तक गया, जो लोग नहीं लेना चाहते थे उनको भी जागरूक करने का काम किया। बाकी हमारे जितने भी योद्धा कर्मी हैं, यहाँ पे जितने भी कर्मी हैं वो सभी योद्धा के रूप में हमारा साथ दे रहे हैं, तभी ये कार्य संभव हो सका हमारे लिए, क्योंकि समय समय पर हमने लोगों का बैठक लिया और एक कोविड-19 का ग्रुप बना करके हम चला रहे हैं ताकि उससे हमें सुविधा मिले। और विकास कार्य की बात करें तो हमारे पंचायत में बहुत सारे ऐसे विकास कार्य हुए हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास है वो हुए हैं और शौचालय निर्माण हुआ है। निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में, आपके योग्य और कर्मठ नेतृत्व में पंचायत में विकास के सराहनीय काम हुए हैं। महामारी की अगर बात की जाए तो वर्तमान में क्या स्थिति है? क्या आपके पंचायत में कोई कोरोना पॉजिटिव का केस है? नहीं, अभी वर्तमान स्थिति में नहीं है। हमारे पंचायत में हमने अभी सर्वे भी चल रहा है, डोर टू डोर सर्वे चल रहा है, सर्वे, उसमें है कि एक भी पॉजिटिव नहीं
माननीय मुखिया ग्राम पंचायत ढेंगाड़ी को आप सुन रहे थे, जिनके अनुसार पंचायत स्तर पर बहुत ही सराहनीय और बहुत ही उल्लेखनीय कार्य पिछले लगभग 6 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं। बहुत ही सफलतापूर्वक पंचायत का ये नेतृत्व कर रही है। पंचायतवासियों की कल्याण हेतु, पंचायत के विकास हेतु सफलतापूर्वक ये काम कर रही है और अपने कार्यों में, अपने प्रयासों में काफ़ी हद तक ये सफल भी हैं। इनके कार्यों की सराहना, इनके कार्यों की प्रशंसा देवरी प्रखंड के साथ साथ पूरे गिरिडीह जिले में भी हो रही है। जैसा कि उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के समय इस पंचायत की जो स्थिति है वर्तमान बहुत ही सकारात्मक है और कहीं से कोई समस्या नहीं है। और ये जो आप लाइव कवरेज देख रहे हैं इस समय अपने स्क्रीन पर, हमारे साथ ग्राम पंचायत ढेंगाड़ी प्रखंड देवरी जिला गिरिडीह की माननीय मुखिया जी हमारे साथ। मुखिया जी और प्रतिनिधि महोदय ग्राम पंचायत ढेंगाड़ी प्रखंड देवरी जिला गिरिडीह झारखंड, श्रीमती उषा कुमारी जी और संदीप कुमार, आप दोनों से ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान में आपके ग्राम पंचायत ढेंगाड़ी में कौन कौन सी सरकारी योजनाएं पंचायत स्तरीय संचालित हैं, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो योजनाएं वर्तमान में संचालित हैं या फिर जिन योजनाओं से वर्तमान में आपके पंचायत के लोग वंचित हैं, क्या आप अगले कार्यकाल में बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि उन योजनाओं पर काम करते हुए नजर आएंगे? कौन कौन से ऐसे योजनाएं हैं जो सफलतापूर्वक अभी पंचायत में चल रहे हैं और कौन कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें आप आने वाले कार्यकाल में प्रमुखता से करते हुए नजर आएंगे? मुख्यतः जब पंचायत चुनाव लड़ने का सोच आई थी तो उस टाइम में ही, और मेरे पिताजी का जो संस्कार मिला और जो ज्ञान उन्होंने दिया, तो उन्हीं से एनर्जी होते हुए हम लोगों ने एक सोचा था कि शहर से हम लोग गांव की ओर जाते हैं और हमारा जहां जन्मभूमि है वहां पर जो समस्याएं मूल रूप से है वो हमारा शिक्षा है, स्वास्थ्य है और जो पेयजल की समस्याएं हैं। तो मुख्यतः ये 3 पर फोकस हम लोगों ने किया, जिसके तहत में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लगभग 3 करोड़ की लागत से अपने पंचायत में हॉस्पिटल का निर्माण हो गया है और उपायुक्त महोदय के द्वारा निरीक्षण भी किया गया है। चूँकि कोविड का समय आ गया, इस बीच में जब भवन का वो पूरा हुआ तब तक कोविड का ये प्रकोप वैश्विक महामारी के रूप में आया, तो स्वीकृति में नहीं मिलने से ये क्रियाशील नहीं हो पाई है। लेकिन उपायुक्त महोदय से लगातार मुखिया जी का फ़ोन के माध्यम से हो या मुलाकात के माध्यम से हो, उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि इसको अतिशीघ्र क्रियाशील करें। जहाँ तक चूँकि क्षेत्र भ्रमण में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर लोगों की एक अपेक्षाएं रह जाती थी चापाकल की या पेयजल में किसी तरह से उनको लाभ देने की। तो हम लोगों ने सोचा कि हर घर में चापाकल तो संभव होगा नहीं, और एक मेरा पंचायत में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मेरे यहाँ चापाकल कोलैप्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में हम लोग इस पर निजात नहीं पा पाएंगे और ज़्यादा को हम लोग चापाकल दे भी नहीं पाएंगे और सरकार की योजनाएं भी चापाकल में बंद है। तो वैसे स्थिति में हम लोगों ने मंत्री जी, पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी से हम लोगों ने मुलाकात की है और उनके पीरियड में एक ढेंगाड़ी पंचायत में जलापूर्ति योजना का स्वीकृति उनके लेटर पैड पर लिख करके हो गई है। और जहाँ तक उन्हीं की कड़ी के आगे DPR लगभग अब पूरा हो चुका है। लगभग 15 करोड़ की लागत से वो जलापूर्ति योजनाएं इस पंचायत में घर घर नल के माध्यम से किया जाएगा। और एक शिक्षा की बात जहाँ तक करें, चूँकि शिक्षा के बिना विकास कार्य अधूरा रहता है। लोगों में एक आशाएं रहती है कि सरकार मेरे लिए सब कुछ करे, लेकिन ये सत्य नहीं है। ये विकास का मार्ग या लाभ का मार्ग हमारा शिक्षा ही दे सकता है। तो उपायुक्त महोदय के निर्देश पर हम लोगों ने एक मॉडल स्कूल के रूप में गोद मुखिया जी के द्वारा लिया गया और पूरा फोकस एक विद्यालय पर किया गया है, जिसमें पूरे बिल्डिंग का रंग रोगन किया गया। जो भी मूलभूत सुविधाएं, एक स्मार्ट क्लास की भी योजनाएं चल रही है, लगभग पूर्ण है, कुछ काम उनमें बाकी है। 2 हैंडवाश की वहाँ पर स्थापना की गई है। चापाकल की जो कमी थी वहाँ पर वो भी पूरा किया गया है। और इस पूरे चीज़ को बच्चों की अच्छी से मॉनिटरिंग करने के लिए 16 CCTV कैमरे की वहाँ पर स्थापना की गई है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वहाँ पर दिलाया जा सके। कुछ कमियाँ हैं, क्योंकि कोविड के कारण में अभी लगभग
1.5 साल से ऊपर हो रहे हैं और विद्यालय हमारा बंद है। तो ऐसी स्थिति में उसका लाभ अभी हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। जब हमारा विद्यालय खुल जाएगा तो उन सारी सुविधाएं जो मुखिया जी के पहल पर हुई है वो उसका लाभ लेंगे। और इसी के तर्ज पर एक आंगनबाड़ी को भी गोद में लिया गया है, जो कि पूरे भवन को एक मॉडल के रूप में दिया गया है। वहाँ पर एक टीवी भी की व्यवस्था की गई है और टीवी के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का भी कार्य किया जाएगा। कुछ खेल कूद के लोग लेकर के वहाँ पर झूला की व्यवस्था की गई है, जो बच्चे लोग उसका लाभ लेंगे। और एक सबसे प्रमुख इन्हीं कड़ी में एक सामुदायिक शौचालय का हम लोगों ने निर्माण करवाया है, जो जिले में एक अलग पहचान बना रहे हैं, एक अलग दिखाई दे रहे हैं। क्या विशेषता है उस शौचालय की? वो शौचालय पूर्ण रूप से गुणवत्तापूर्ण है, एक आकर्षक रूप में है। कुछ मैसेज भी उसमें दिया गया है, साथ में एक हैंडवाश भी बनाया गया है और एक अलग टाइप का वो सामुदायिक शौचालय निर्माण हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 5 विद्यालय है और 5 आंगनबाड़ी है। ये जो लगभग 10 आपने कहा है कि शिक्षण संस्थान आपके पंचायत में चल रहे हैं, आपके सौजन्य से इन शिक्षण संस्थानों में कौन कौन सी मूलभूत सुविधाएं दी गई? हमारे सौजन्य से आंगनबाड़ी की बात कहूँ तो उसमें पेयजल की सुविधा दी गई है, शौचालय की व्यवस्था की गई है, बच्चों के मनोरंजन के लिए एक मिनी पार्क की व्यवस्था की गई जिसमें झूला वगैरह लगा हुआ है और वॉल पोस्टर के माध्यम से बच्चों के लिए वो जो पोस्टर के माध्यम से पढ़ाने के लिए वो व्यवस्था किया गया है। और इसी प्रकार आंगनबाड़ी में भी सीसीटीवी का कैमरा भी लगे हुए हैं। ठीक इसी प्रकार विद्यालय में भी पानी की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था है, सार्वजनिक शौचालय की भी व्यवस्था है, विद्यालय के लिए भी अलग शौचालय की व्यवस्था है, पेयजल की भी व्यवस्था है और उसमें भी 16 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उसमें से विद्यालय को मॉडर्न रूप देते हुए हमने उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार मॉडर्न विद्यालय का रूप दिया है, गोद लेकर के विद्यालय को। मैडम, ये जो शिक्षण संस्थान आपके हैं, इन शिक्षण संस्थानों में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो शिक्षक और शिक्षिकाएं बच्चों को पढ़ाते हैं, जिन अभिभावकों के बच्चे हैं, इन सबके साथ बतौर मुखिया या प्रधान आपका संबंध किस तरह का है? शिक्षकों के साथ तो कहें, मैं बीच में विद्यालय जाती हूँ, कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर मैं शिक्षक के साथ बैठक भी करती हूँ और निर्देश भी देती हूँ, सलाह भी देती हूँ। बच्चों के साथ भी काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते ही हमको देख करके पूरा खुश हो जाते हैं, कुछ अपेक्षा करते हैं कि हम उनको टीच करें, पढ़ाएं। कभी कभी मोटिवेशन क्लास भी ले लिया करते हैं अगर विद्यालय जाते हैं तो टाइम मिलने पर। पंचायत में कोई उप स्वास्थ्य केंद्र? हमारे पंचायत में तो उप स्वास्थ्य केंद्र मेरे ही पहल से, मेरे कार्यकाल में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, जिसमें कि अभी उसको स्वीकृति नहीं मिला है। अभी पंचायत वासियों का इलाज कहाँ हो रहा है? प्रखंड में होता है। कितनी दूरी है यहाँ से? यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर। आपातकालीन स्थिति में क्या होता है? बहुत ज़्यादा आपातकालीन स्थिति, जैसे कि पिछले बार एक बार डायरिया फैल गया था, तो हमने अपने पहल से गाँव वाइज, टोला वाइज में, पंचायत सचिवालय में ही कैंप लगवा दिया करते हैं। क्या आपने कभी ये प्रयास नहीं किया कि आपके पंचायत में स्वयं एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए जहाँ पर लोगों का इलाज हो सके? जी, हमने किया है, हमने एक हॉस्पिटल का निर्माण भी किया है, लेकिन और बहुत हद तक हमें आश्वासन भी मिला था मंत्री जी से, और फिर डीसी साहब भी बोले थे, उन्होंने हॉस्पिटल का निरीक्षण भी किया और उन्होंने कहा कि इसमें इस बहुत ही अच्छा बना हुआ है हॉस्पिटल, इसमें डॉक्टर की व्यवस्था और कर्मी की व्यवस्था बहुत जल्दी किया जाएगा। तब तक कोविड-19 आकर के बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई है, जिसमें अभी राज्य सरकार के पास शायद वो सुविधा नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल के लिए बहुत बड़े पैमाने पर खर्च की आवश्यकता होती है। उषा कुमारी जी को आप सुन रहे थे, मुखिया हैं ये, वर्तमान ग्राम प्रधान हैं ग्राम पंचायत ढींगाड़ी। पंचायत स्तर पर आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की वर्तमान स्थिति से हम सभी को रूबरू करवा रहे हैं। धन्यवाद।